नमस्कार दोस्तों। खट्टे फलों को कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में सैट्रिक एसिड होता है। प्रधानमंत्री के आहत को क्या नाम से जाना जाता है? तो कार्य प्रमुख से जाना जाता है। ताजमहल जो है बीबी का मकबरा और एतमाद ए उद दौला किस चीज़ का स्मारक है? तो यह मृत व्यक्तियों का स्मारक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकार था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकार था। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। इस समय जो है 1919 में जो है ये उस समय 1919 के टाइम में जो है पश्चिम बंगाल में इसके भारत की उच्च न्याय कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। उसके बाद आज महाराणा प्रताप बुलबुले बुलबुल बुलबुल किसे किसे कहते हैं? तो अपने घोड़े को कहते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो अपने घोड़े को कहते हैं। बॉक्सर इन्वेडेड हॉलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में है। सिंधु घाटी के सभ्यता का जो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो लोथल में स्थित है। आगे देखते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में कौन सा शासक उत्तरदायी होता है? तो बिंबिसार होता है। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसरो के हार्ड वेक्टर्स को कहा जाता है? तो बेंगलोर कहा जाता है। आगे देखते हैं। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो दो हाउसेस हैं। लोकसभा और राज्यसभा के दो हाउसेस हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सा नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में कौन से नोट इशू सिस्टम को फॉलो की जाती है? तो आपका मेमिन रिजर्व सिस्टम को फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा होती है? किस राज्य में आबादी सबसे ज़्यादा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। नहीं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अभी वर्तमान में बदल चुके हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अजंता की गुफा जो है, अजंता की गुफा कौन सी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो ये गुफाएं अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में कौन सा एक अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल स्थित है। कहता है सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। कहता है ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो आपका लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 8 मई का रविन्द्रनाथ टैगोर को जयंती है। आज ही के दिन है। चलिए आगे देखते हैं। 8 मई कहता है फादर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को माना जाता है। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य का क्या नाम है? तो कुचिपुड़ी है। भारत में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत का RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। उसके बाद भारत में प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरुआत की है स्वामी विवेकानंद ने। कहा था भारत में किस प्रबुद्ध भारत की पत्रिका शुरू की है? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के राज्य मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। भारत के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है। उसके बाद तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। उसके बाद दुनिया में 2020 में कौन सी महामारी आई थी? कोरोना वायरस आया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। भारत में पहले फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 ईस्वी में। लेवरेंस ईदू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी है। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंट होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल का था। वह प्राचीन नाम जिसे पटना नगर को जाना जाता है पाटलिपुत्र। 1930 ईस्वी में प्रसिद्ध नमक यात्रा संग्रह यात्रा के नाम से क्या था? तो डंडी यात्रा। किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कहता है राजगोपालचारी। उसके बाद सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरी जन्मत सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि हमारा स्वतंत्रता जो है हमारी जन्मत का अधिकार है। आज के मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा है फिरदौसी की कृति है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो अकबर को। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। उसके बाद राज्यसभा में अस्थाई सदन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं संविधान संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? कहता है जनमत संग्रह से कभी भी संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 ईस्वी में किया गया था। भारत के संविधान को कब अलंकृत किए गए थे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत में संविधान को कब अलंकृत किए गए थे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कहता है अपने विश्व में किस राष्ट्र संविधान को अपने मूल अधिकारों का संकल्प ग्रहण किया है? तो USA द्वारा संग्रह किया है। कहता है उसके बाद देखते हैं भारत यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर उसे भरना आवश्यक है। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? धारा 370। कहता है आगे देखते हैं किस राज्य में राज्यसभा एवं सदस्य के कार्यकाल कितने होते हैं? तो 6 वर्ष के होते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की गई थी? उसके बाद 34 किलोमीटर जो है ये बम्बई से थाने चली थी। कहा था भारत में प्रथम रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर तय की थी? तो 34 किलोमीटर दूरी की थी। फोर्ट एस्टर्ड पद किसे संदर्भित किया गया था? उसके बाद आपके देखते हैं प्रेस को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर SS। कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। रिचर पेमन को किसको मापा जाता है? तो आपका भूकंप की प्रबलता से मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान एवं मृदा असमानता कैसे बनी है? तो ये है त्रिलोचना द्वारा। भारत के सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR कुरियन को कहा जाता है। रानाथंबोर चीता एवं शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक अधिक है? तो बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो आपका देखते तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी की
उद्गम कहाँ हुआ था? कैलासा पर्वत से तिब्बत की ढाल से हुई है। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश लगभग 10 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, स्पर्श करता है, साझा करता है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे है। भारत में सबसे लंबा रेल कौन सा है? तो उत्तरी जोन है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 है। भारत की सबसे ऊंचा चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 है। कहता है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में। भारत रुपये की पहचान प्रतीक है रुपये, यानी कि आर को काट दे, रो को काट देगा तो वह बीच बीच। ग्रेमिस नियम का अभिप्राय क्या है? निष्कर्ष मुद्रा एवं श्रेष्ठ मुद्रा का संरक्षण से हटा करना। कहता कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है कि राज्य द्वारा उद्गम और विनियोजित किया जाता है। उसके बाद स्टाफ शुल्क स्टैम्प ड्यूटीज कहा जाता है। वर्ष 2010 के लिए वर्ष 2010 के वर्ष 2000 की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? 56। तेज गाड़ियाँ बुल या मंदेरिया बियर वाणिज्यिक किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कौन से? कहता है कौन कर ऐसा है जिसमें कीमत वृद्धि नहीं होती है? तो आय यानी इनकम में कीमत वृद्धि नहीं होती है। आगे देखते हैं, भारत का आर्थिक उदारीकरण जो है आरंभ कब हुआ था? तो औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस नीतियों के वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। NIFTY निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो NSUC के संचालक है। विश्व में संपूर्ण राज्य परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे आयातकार है? भारत। कहता है हॉट करेंसी का क्या अर्थ है? वह उत्तरी एवं पूर्वोत्तरी मांग की अपेक्षा कम होती है। संयुक्त राष्ट्र शासिका के रूप में 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर। कहता है आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कहता है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 193 राष्ट्र के दक्षिण सूडान है? कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में महासचिव कौन थे? तो बान की मून। कहता है जो जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बम ऊर्जा एजेंसी द्वारा IAEA महानिदेशक चुने गए थे। तो यूकिया अमोना को चुने गए थे। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा में IFM के निर्देशक कार्यभार संभाला था क्रिस्टन लगाई ने। सुना है। आगे देखते हैं आपका महिलाओं की समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एजेंसी कौन सी है? तो UMA वुमेन है। 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में पहली आई प्रमुख बनी थी। कहता है मिशेल बैचेलेट बनी थी। आगे देखते हैं, बैचेलेट बनी थी। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो 15% होती है। 15 फरवरी। कहता फरवरी 2010 में नई दिल्ली संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।